So today, students, we are studying the last part of this lesson, forgetting. This is the last paragraph of it, and it is, in a way, a conclusion of the essay. Let us study it straight. At the same time, ordinarily good memory is so common that we regard a man who does not possess it as eccentric. तो at the same time, उसी वक्त अभी तक जो हमने स्टोरी में पढ़ा हमने कि कुछ मसलों में इंसान की मेमोरी कम हो जाती है। इसने खास करके ऊपर मिसाल दी है कि स्टेट्समैन जो है वो उनकी मेमोरी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। इससे पहले कहा कि स्टॉक ब्रोकर्स की मेमोरी कंपैरेटिवली उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी कि पोइट्स और म्यूजिक कंपोजर्स की होती है वगैरह वगैरह। तो अभी कह रहा है एट द सेम टाइम ऑर्डिनरी गुड मेमोरी इज सो कॉमन दैट वी रिगार्ड अ मैन हु डज नॉट पोजेस इट एज एक्सेंट्रिक। ये आम आदमी की बात है, जो बड़े लोग हैं या 30 के हिसाब से बड़े हैं या कुछ काम करके बड़े हो गए हैं, उनकी मेमोरी तो अच्छी होती है, लेकिन उसी वक्त ऑर्डिनरली गुड मेमोरी इतनी कॉमन है आमतौर से, मतलब ऑर्डिनरली इन जनरल मैनर, इन इट्स ऑलमोस्ट इन ऑल द पीपल, ऑर्डिनरली गुड मेमोरी इज सो कॉमन इन जनरल। ऑर्डिनरी मतलब आदमी के पास, आम आदमी के पास अच्छी मेमोरी, गुड मेमोरी इतनी होती है दैट वी रिगार्ड अ मैन हु डज नॉट पोजेस इट एज एक्सेंट्रिक, कि हम रिगार्ड करते हैं उस आदमी को, हम मानते हैं उस आदमी को जिसके पास अच्छी मेमोरी नहीं है, जो पोजेस नहीं करता है गुड मेमोरी को, उसको हम कहते हैं एज एक्सेंट्रिक, एज एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक नॉट एक्स्ट्रा एक्सेंट्रिक, मतलब ऑड टाइप, नॉट ऑफ द टाइप ऑफ द जनरल। जब आदमी कोई दूसरे मतलब हट के हो, अनोखे किस्म का हो, उसको कहते हैं एक्सेंट्रिक। I have heard of a father who, having offered to take the baby out in a perambulator, was tempted by the sunny morning to pause on his journey and slip into a public house for a glass of beer. तो कहता है I have heard of a father, मैंने सुना है एक बाप के बारे में। अब ये एक कहानी बता देता है। देखना, इस कहानी से अंदाजा लगेगा जो हमने पीछे पैराग्राफ में पढ़ा कि जिनकी मेमोरी अच्छी नहीं होती, भूल जाते हैं चीज़ों को, तो ये भूलना भी कोई बुरी बात नहीं है, इसका भी कोई फायदा होता है। इस एग्जाम्पल से साफ पता चल जाएगा। अब यही एग्जाम्पल शुरू हो रही है। हमने पिछले, इससे पहले वाले एक पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि ये जो जिनकी फैलेबल मेमोरीज होती हैं, तो वो ट्राई टू वो अपनी सुपीरियरिटी का केस पेश करने की कोशिश करते हैं। ये पहले पिछले एक पैराग्राफ में हमने पढ़ा। अब ये वो बात जो है यहाँ क्लियर हो जाएगी ज़्यादा। आई हर्ड ऑफ अ फादर, मैंने सुना है एक बाप के बारे में। एक बाप था, उसके बारे में एक मिसाल सुनी है। हु हैविंग ऑफर्ड टू टेक द बेबी आउट इन अ परएम्बुलेटर, कहता जिसने ऑफर किया कि वो एक बेबी को, बच्चे को ले जाएगा परएम्बुलेटर में। बाप ने, यानी बच्चे के बाप ने ऑफर किया, उसकी अपनी बीवी के को कहा, उसने उसको पेशकश की कि मैं लेता हूं बच्चे को इन अ परएम्बुलेटर, एक परएम्बुलेटर में ले जाता। परएम्बुलेटर वो जो बच्चे को उसमें डालते हैं, आमतौर से ये आज के दौर में, आज के डिजाइन में नीचे से इसको व्हील्स होते हैं, पहिए वगैरह लगे होते हैं, और उस पर एक वो टोकरी जैसी बनी होती है जिस पर बच्चों को रखा जाता है आमतौर से घुमाने फिराने के लिए, तो उसको कहते हैं परएम्बुलेटर। तो कहता है आई हैव हर्ड ऑफ अ फादर, मैंने सुना है एक बाप के बारे में, हु हैविंग ऑफर्ड टू टेक द बेबी आउट इन अ परएम्बुलेटर, कि जिसने ऑफर किया था कि बेबी को ले जाएगा परएम्बुलेटर में घुमाने के लिए, मतलब वाज टेम्प्टेड बाय द सनी मॉर्निंग टू पॉज ऑन हिज जर्नी, और ये टेम्प्ट हो गया एक सनी मॉर्निंग को, एक खिली हुई सुबह को, धूप अच्छी थी उस सुबह को, सनी मॉर्निंग थी, तो इसमें वो टेम्प्ट हो गया। टेम्प्ट हो गया मतलब उसमें उसके मुंह में पानी आ गया, वरगलावा आ गया उसको, टू पॉज ऑन हिज जर्नी, कि वो रुके थोड़ी देर के लिए। अब अच्छी सुबह है, मौसम सुहाना है, मतलब कहने का, तो अब वो बच्चे को ले जाने के लिए ले जा रहा है, तो अब वो इसके दिल में एक ख्वाहिश आ गई क्या कि एंड स्लिप इनटू अ पब्लिक हाउस, और वो स्लिप इनटू हो गया, यानी कि एक पब्लिक हाउस में के अंदर चला गया एक, और इसने क्लियर किया है कि कौन सा पब्लिक हाउस है, और अ गिलास ऑफ बियर,
एक गिलास ऑफ बियर के लिए, यानी कि बियर पीने के लिए, बियर का एक गिलास पीने के लिए एक पब्लिक हाउस में, एक यूं समझे कि एक बार में अंदर चला गया। और बियर जानते हैं आप, ये हल्की इस किस्म की शराब होती है। लिविंग परएम्बुलेटर आउटसाइड, परएम्बुलेटर को बाहर छोड़ते हुए, he disappeared through the door of the saloon bar। तो कहता है परएम्बुलेटर को बाहर छोड़ते हुए he disappeared through the door of the saloon bar, वो गायब हो गया सैलून बार के दरवाजे से। और परएम्बुलेटर में बेबी है, बच्चा डाला हुआ है, उस परएम्बुलेटर को छोड़ दिया इसने बाहर ही, और एंड ही इज डिस्पेयर्ड थ्रू द डोर ऑफ द सैलून बार, और वो गायब हो गया सैलून बार के दरवाजे से, यानी कि उस सैलून बार के अंदर चला गया। ऊपर पब्लिक हाउस का वर्ड आया, नीचे सैलून बार आया, मतलब सेम है। सैलून बार मतलब पब्लिक हाउस जहां वो बियर पीना चाहता। A little later his wife had to do some shopping which took her past public house where to her she discovered her sleeping baby। अब होता क्या है, a little later थोड़ी देर के बाद, his wife had to do some shopping, उसके बीवी को कुछ शॉपिंग करनी थी, उसको कुछ खरीदो फरोख्त करनी थी, which took her past public house, जिसकी वजह से वो उस पब्लिक हाउस से पास्ट हो गई, यानी उससे होते हुए गुजरी। अब वेयर टू हर शी डिस्कवर्ड हर स्लीपिंग बेबी, जहां पर उसके हर के लिए उसके वो खौफजदा हो गई। शी डिस्कवर्ड हर स्लीपिंग बेबी, उसने अपने स्लीपिंग बेबी को डिस्कवर किया, यानी कि बच्चा उस पर एम्बुलेटर के में पड़ा हुआ है, स्लीपिंग था, वो सोया हुआ, लेकिन बाप कहीं नहीं है, तो वो खौफजदा तो होना ही था उसने। Indignant at her husband's behavior, she decided to teach him a lesson। Indignant at her husband's behavior, very angry at her husband's behavior। Indignant मतलब very angry, बहुत गुस्सा आ गया उसको अपने हस्बैंड के बिहेवियर पर, अपने हस्बैंड के रवैये पर। She decided to teach him a lesson, और उसने फैसला किया कि अब मैं इसको सबक सिखाती हूँ, सबक सिखाने का एक फैसला किया इसने। She wheeled away the perambulator, इसने परएम्बुलेटर को व्हील अवे किया मतलब पहले पहियों पर ही उसको आगे बढ़ा दिया। Picturing to herself his terror when he would come out and find the baby gone, और वो पिक्चर कर रही थी अपने आप में, खुद में तस्वुर ला रही थी। पिक्चरिंग टू हर सेल्फ मतलब है अपने दिमाग में उसको तस्वीर पैदा हो रही थी, तस्वुर आ रहा था किस बात का, हिज टेरर, के वो घबराया हुआ होगा, व्हेन ही वुड कम आउट, जब वो बाहर आएगा, एंड फाइंड द बेबी गॉन, और बच्चे को पाएगा गायब, बेबी गॉन गया हुआ, बच्चा है ही नहीं वहां पर, यानी उसको बच्चे को गायब पाएगा तो वो टेरर की सूरत में आ जाएगा। ये तस्वुर आ रहा था इसको, ये सोच रही थी, ये इसकी बीवी पिक्चर कर रही थी कि ऐसा होगा। She arrived home anticipating with angry relish the white face and the quivering lips that would soon appear with the news that baby had been stolen। She arrived home, वो घर पहुंची, anticipating with angry relish, और anticipate कर रही थी angry relish के साथ। anticipating with angry relish मतलब तो अंदाजा anticipate करना होता है, to think about some situation, कुछ भी आगे होने जा रहा हो तो उसके बारे में जब पहले ही आप अंदाजा लगाते हैं, when you have a guess of something, that means you are anticipating of that thing। तो वो एंटिसिपेट कर रही थी विद एंग्री रेलिश, और इस हिसाब से वो एंटिसिपेट कर रही है, इस हिसाब से वो अंदाजा लगा रही थी एंग्री रेलिश के साथ। रेलिश भी लेकर हो रही थी और एंगर भी तो थी, इसको गुस्सा वो तो था ही इसके अपने हस्बैंड पर, और रेलिश यानी कि इसका मजा भी ले रही थी। एंग्री रेलिश के साथ अंदाजा लगा रही थी, एंटिसिपेट कर रही थी कि अब ऐसा होगा। एक तरफ से इसको मजा भी आ रहा था कि ऐसा होने जा रहा है, दूसरी तरफ से इसको गुस्सा भी था, तो एंटिसिपेट कर ली थी। तो क्या, द वाइट फेस एंड क्वेरिंग लिप्स, सफेद चेहरा और कांपते हुए होंठ, क्वेरिंग लिप्स यानी कि कांपते हुए होंठ और सफेद चेहरा, यानी कि अपने हस्बैंड को वो पिक्चर कर रही है कि वो उसका चेहरा सफेद पड़ा होगा और कांपते हुए होंठ होंगे, दैट वुड सून अपीयर, जो जल्द ही नुमादार होंगे, नहीं इसका हस्बैंड सामने आ जाएगा ऐसी हालत में, सफेद चेहरा पड़ा होगा और कांपते हुए होंठ होंगे, विद द न्यूज दैट बेबी हैड बीन स्टोलन, इस खबर के साथ कि बच्चा चुरा लिया गया है, हैड बीन स्टोलन, ये पैसिव सेंस में है, इसको
बच्चे को चुरा लिया गया है। ये इस खबर के साथ वो आ जाएगा इसका हस्बैंड और उसका चेहरा सफेद पड़ गया होगा, कांपते हुए होंठ होंगे, इस तरह से वो इसके सामने आ जाएगा। ये औरत जो है एंटीसिपेट कर रही है कि इस तरह का होगा। अभी वो आया नहीं है, एक्चुअली ये खुद सामने खाली एंटीसिपेट कर रही कि ऐसा होगा। What was her vexation? What was her vexation, however, when just before lunch her husband came in smiling cheerfully and asking, लेकिन अब vexation की बात आ गई। What was her vexation? अब उसके vexation की बात क्या थी, botheration की बात क्या थी? वो जो बात इसको मतलब दिक करने वाली थी, बुरा लगने वाली बात जो थी, वो क्या थी? However, when just before lunch her husband came, जस्ट बिफोर लंच जब उसका हस्बैंड आया ना घर लंच से पहले पहले, और वो कैसे आ रहा है? कैम इन स्माइलिंग चेयरफुली एंड आस्किंग, वो आ रहा है ऐसे स्माइलिंग चेयरफुली यानी मुस्कुराते हुए, खुश मिजाज, चेयरफुली मुस्कुराते हुए आ रहा है और पूछता है, क्या पूछता है? वेल माय डियर व्हाट्स फॉर लंच टुडे, वेल माय डियर व्हाट्स फॉर लंच टुडे, ये पूछ रहा है वो। माय डियर आज लंच के लिए क्या है, लंच के लिए क्या है, ये इस हिसाब से वो सोच रही थी क्या वो गुस्से में आ जाएगा, और इसका वो मजा भी ले रही थी, रेलिश कर रही थी इस बात को कि ऐसे सफेद पड़ा हुआ चेहरा होगा, क्वेरिंग लिप्स होंगे। तो यहाँ उल्टा हो रहा है, वो आ रहा है लंच पर स्माइलिंग चेयरफुली एंड आस्किंग व्हाट्स फॉर लंच टुडे, हैविंग forgotten all about the baby and the fact that he had taken it out with him, और जो तमाम भूल गया था, having forgotten all about the baby, अब बच्चे के बारे में तब भूल गया था, and the fact, और इस फैक्ट को भी भूल गया था, that he had taken it out with him, कि उसने उसको अपने साथ लिया था, ये बात भी उसको भूल गई थी। कितनी टॉप लेवल का भुलक्कड़पन था इसको, कि अपना बच्चे भी जो घुमाने के लिए ले जा रहा था इसको, वो भी भूल गया है। हाउ मैनी बिलो द रैंक ऑफ philosopher would be capable of such absent-mindedness as this? अब इसी पर इसने सवाल किया है, ये ऑथर सवाल कर रहा, हाउ मैनी बिलो द रैंक ऑफ अ फिलोसफर, एक फिलोसफर से नीचे कितने लोग होंगे, बिलो द रैंक ऑफ अ फिलोसफर, कितने लोग होंगे जो बिलो द रैंक ऑफ अ फिलोसफर होंगे, कि वो would be capable of such absent-mindedness as this, कैपेबल होंगे इस तरह की एब्सेंट माइंडनेस के, इस तरह के भुलक्कड़पन के, जैसा कि इस तरह का, यानी कि बिलो द रैंक ऑफ अ फिलोसफर, यानी कि फिलोसफर से नीचे वाले कितने लोग होंगे जो इस तरह की एब्सेंट माइंडनेस वाले इंसान हो सकते हैं। जैसे ये फादर था, फिलोसफर्स को इस तरह की एब्सेंट माइंडनेस हो सकती है, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। फिलोसफर जो है ना डीप थॉट में होते हैं, दे आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ समथिंग वेरी प्रोफाउंड, वेरी डीप, दे मे बी हैविंग एब्सेंट माइंड ऑफ सच डेप्थ, सच ग्रेटनेस, इतना वो गहरी तरीके से एब्सेंट माइंड हो सकते हैं। लेकिन कितने लोग रैंक, ये फिलोसफर के रैंक से नीचे के, यानी कि फिलोसफर का जो दर्जा है, फिलोसफर के दर्जे वाले जो आदमी हैं, उनसे नीचे वाले कितने लोग होंगे इस तरह की कैपेबिलिटी रखने वाले लोग होंगे, इस तरह की एब्सेंट माइंडनेस की कैपेबिलिटी रखने वाले लोग होंगे। ये सवाल करता है कि उनके ऑर्डिनरी मैन जो है उतना इतनी इंतहाई किस्म का एब्सेंट माइंडनेस नहीं होता है। मोस्ट ऑफ अस आई फेयर आर born with prosaically efficient memories, ये इसने इसका उल्ट बता दिया। मोस्ट ऑफ अस, में से ज्यादातर लोग, ज्यादातर हम में से, यानी कि हम ऑर्डिनरी पीपल, आई फियर, अब ये इसने इसमें जो डर वाली बात कही, मुझे डर है, और प्रोजाइकली born with prosaically efficient memories, यानी कि वो पैदा होते हैं प्रोजाइकली एफिशिएंट मेमोरीज के साथ। प्रोजाइकली मतलब ऑर्डिनरली वो होते हैं पैदा अच्छी यादाश्त के साथ, एफिशिएंट यानी पावरफुल यादाश्त के साथ वो पैदा होते हैं। और इसके लिए इसने वर्ड यूज किया है आई फेयर, मुझे डर है, क्योंकि ऊपर जो सेंस आती है, ये जो इस तरह की एब्सेंट माइंडेडनेस है, जो फादर की एब्सेंट माइंडेडनेस थी, ये हमारे पास नहीं होती। इतना बड़ा मतलब इस बड़े पैमाने का भुलक्कड़पन के, इतनी बड़ी बात भी भूल सकते हैं आदमी और फिर खुश रह जाए आदमी, ये आमतौर से इस तरह की हमारी मेमोरी नहीं होती है। इसलिए इसने इसके आई फेयर के साथ कहा है, मुझे डर है, यानी कि इस तरह की हमारी मेमोरी अच्छी नहीं है, भुलक्कड़पन की एफिशिएंसी हमारी अच्छी नहीं है।
मुझे डर है, यानी कि हम इस तरह का बिहेव नहीं कर सकते हैं आम तौर से। इतनी बड़ी बात भी हो जाए और फिर भी मुस्कुराए, हम मुस्कुराते हुए रहें, चीयरफुल रहें, भूल जाएं कोई भी बहुत बड़ी बात है। तो आई फेयर कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्रोजाइकली हम पैदा होते हैं एफिशिएंट मेमोरीज के साथ। इफ इट वर नॉट सो, अगर ऐसा नहीं होता तो, इफ इट वर नॉट सो, वर जो है ना यहाँ सब्जंक्टिव मूड में है। इफ इट वर नॉट सो, अगर ऐसा नहीं होता तो द इंस्टीट्यूशन ऑफ द फैमिली कुड नॉट सर्वाइव इन एनी ग्रेट मॉडर्न सिटी। अगर ऐसा नहीं होता तो फैमिली का इंस्टीट्यूशन सर्वाइव नहीं कर सकता किसी भी बड़ी मॉडर्न सिटी में। किसी भी बड़ी मॉडर्न सिटी में फैमिली का इंस्टीट्यूशन सर्वाइव नहीं कर सकता था। कहने का मतलब ये है, अगर हमारी अच्छी मेमोरी नहीं होती तो फैमिली का इंस्टीट्यूशन जो है ना सर्वाइव नहीं कर सकता था किसी भी मॉडर्न सोसाइटी में। फैमिली का इंस्टीट्यूशन मतलब जो सोसाइटी ने एक इदारा कायम किया है, एक खास मकसद के लिए। जब कोई बात सेट ऑफ रूल्स के साथ तैयार की जाती है, सोसाइटी खड़ी करती है, उसको बोलते हैं हम इंस्टीट्यूशन। जैसे फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटी ने खड़ा किया कि किस तरह से दो आदमी जो है इकट्ठे रहें, एक साथ रहें, उनके बच्चे हों तो उस तरह से इकट्ठे होके उनकी डेवलपमेंट हो। तो ये ओवरऑल सेटअप ये बनता है कि सोसाइटी आगे बढ़े। तो इस तरह से मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, हमारा एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशन है। तो कई किस्म के इंस्टीट्यूशन सोसाइटी ने इंप्लीमेंट किए हैं। गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है। ये तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशन सोसाइटी ने खड़े किए हैं। तो इसी तरह से फैमिली भी एक इंस्टीट्यूशन है, और ये फैमिली इंस्टीट्यूशन जो है सर्वाइव नहीं करता किसी भी मॉडर्न सिटी में। बात सीधी है, अगर इंसान याद नहीं रखता, मियाँ बीवी को याद नहीं रखता, बीवी मियाँ को याद नहीं रखती है, तो होता ये कि इंस्टीट्यूशन तो नहीं रहता ना। इंसान को पता ही नहीं होता मेरी फैमिली कौन सी है, मैंने कहाँ जाना है, किस घर में रहना, कोई पता नहीं होगा तो वो नहीं सर्वाइव करता। अगर इस तरह के इंसान की याददाश्त अच्छी नहीं होती, इंसान को याद रहता है। इसीलिए फैमिली इंस्टीट्यूशन जो है बरकरार है किसी भी मॉडर्न सिटी में। और मॉडर्न सिटी के खास इसमें एक किस्म का तंज है, जो मॉडर्न सिटी इतनी बिजी रहती है, कोई भी सिटी मतलब एक तंज है सोसाइटी पर मॉडर्न सिटी के, कि इतनी बिजी सोसाइटी होती है हमारी ये, कि इसमें फैमिली का इंस्टीट्यूशन जो है सर्वाइव करने वाला था ही नहीं, ऊपर से ये हो ही नहीं सकता था। तो इस तरह से आपका चैप्टर एंड होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम अगले लेसन पे आ जाएंगे।